कार्यकर्ता की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या अगर आप मंत्री हैं तो कुछ भी करेंगे? कुछ भी मतलब कुछ भी? क्या संजय निषाद सिस्टम से बड़े हो गए हैं? वैसे तो देखिए, संजय निषाद बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन साहब, एक मां ने अपना बेटा खो दिया, एक पिता ने अपना लाल खो दिया और संजय निषाद मौन है। मजाक चल रहा है क्या? क्या कार्यकर्ता की जान की कोई वैल्यू नहीं है? वैसे तो ये नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, और अगर इन्हीं नेताओं की वजह से किसी कार्यकर्ता की मौत हो जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जवाब दीजिए संजय निषाद जी। जो नेता, जो जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं, वो नेता लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, और हां, अगर वही नेता किसी की हत्या के कारण बने तो उसके जिम्मेदार कौन है? जी हां, आप सही सुन रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मंत्री संजय निषाद की, जिन पर आत्महत्या का गंभीर आरोप लगाया गया है। वहीं अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, तो ऐसे कई मौके आए जब यूपी के अलग अलग जिलों की पुलिस के चलते पूरे सिस्टम को फजीहत का सामना करना पड़ा। फिर वो चाहे पुलिस का ठाई ठाई हो या फिर हाल ही में महाराजगंज की आत्महत्या का मामला हो। कभी यूपी पुलिस का मजाक बना तो कभी लोगों ने जमकर गुस्सा भी निकाला। जो पुलिस यूपी में ठाई ठाई से फेमस है, तो आज वही पुलिस इस पर क्यों सोई हुई है? सवाल तो लाजमी है, सवाल उठेंगे भी और हम सवाल पूछेंगे भी कि आखिरकार कब होगी एफआईआर दर्ज, कब होगी कार्रवाई? ये तमाम सवाल इस पर बनते हैं। कार्यकर्ता की मौत के बाद से लगातार पूरे प्रदेश में यही सवाल उठ रहे हैं, और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये सवाल पूछने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा कि आखिरकार संजय निषाद पर, संजय निषाद के बेटों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और एफआईआर में नाम क्यों नहीं है। जब सुसाइड नोट में पूरी तौर पर संदेश समझ आ रहा है, तो एफआईआर में नाम ना होने के पीछे का मुख्य कारण क्या है? धर्मात्मा निषाद के द्वारा जो नोट लिखा गया है सोशल मीडिया पर, वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे होंगे, जहां पर अपने नोट में पूरी तरह से लिखा गया है धर्मात्मा निषाद के द्वारा कि मुझे परेशान किया गया, डॉक्टर संजय कुमार निषाद के साथ कार्य कर रहा था, मैंने उत्तर प्रदेश के लिए लगभग 40 से 50 जिलों में संगठन और पार्टी के लिए मजबूती से काम किया है। देखिए किस प्रकार से अपनी व्यथा बताते नजर आए। संजय कुमार निषाद और उनके बेटों की बेचैनी बढ़ने लगी। आखिर ये एक साधारण सा लड़का इतना ज्यादा चर्चित कैसे हो रहा है, लोकप्रिय कैसे हो रहा है? इसी बात को लेकर पिछले 2 सालों में डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटे प्रवीण कुमार जो हैं, वो मेरे खिलाफ सामाजिक और राजनीतिक रूप से षड्यंत्र करते हुए मुझे पहले तो कमजोर करने का प्रयास किया, फिर मेरे साथ युवा साथियों को भड़काने और मेरे खिलाफ खड़ा करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिए। मेरे टीम के साथियों को फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए तरह तरह के प्रयास भी किए हैं। ये कहना है धर्मात्मा निषाद के बारे में। तो आखिरकार क्यों है संजय मौन और यहां पर सिस्टम लाचार क्यों नजर आ रहा है? कार्यकर्ता की मौत का जिम्मेदार कौन है? सवाल लगातार पूछेंगे, और इस पर क्या कुछ है प्रदेश में हलचल, किस प्रकार से इस पर काम हो रहा है, कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, किस पर हो रही है, ये तमाम सवाल के साथ और इसके जवाब और रिपोर्ट के साथ हाजिर है हमारे साथ सुशील कुमार गोरखपुर से हमारे सहयोगी, मनोज कुमार महाराजगंज से हमारे सहयोगी हैं, और मोहम्मद शवाब हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। मोहम्मद शवाब, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। इतना बड़ा मामला हो जाता है, एक कार्यकर्ता जो जी जान से अपनी पूरी जिंदगी, अपनी मेहनत, अपनी पूरी ताकत झोंक करके पार्टी को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, और उसके बाद उसी पार्टी के मुखिया जो हैं उस कार्यकर्ता को दबाने की बात करते हैं, ऐसा नोट में लिखा गया है। बावजूद इसके किस तरह की स्थिति, एफआईआर तक नहीं होता है, क्योंकि देखा जाए यहाँ पर जब भी सुसाइड नोट सामने आता है, जिसका भी नाम उसमें होता है, पहले कार्रवाई तो उस पर होना लाजमी है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस समय आप ये मुझसे बात कर रहे हैं, इसी समय संजय निषाद भी इसी मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने पार्टी कार्यालय पे। एक विक्रमादित्य मार्ग जो राजधानी लखनऊ में है, वहां पर संजय निषाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी विषय पर है। हालांकि क्या कुछ वो अपने सफाई में बात कहते हैं, इसको हम बहुत जल्द अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन साफ तौर पर निषाद पार्टी के जो सचिव रहे,
धर्मार्थ निषाद, उन्होंने जो आत्महत्या जैसा कदम उठाया और उसके बाद एक लंबा चौड़ा पोस्ट आत्महत्या से पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा। उसके बाद से तमाम तरीके की बातें हैं, तमाम तरीके की चीजें जो हैं वो राजनीतिक गलियारों में घूम रही हैं। हालांकि पूरे मामले पर पुलिस का सुस्त रवैया भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखें और धर्मार्थ निषाद की उस लंबी चौड़ी पोस्ट को पढ़ें तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से पार्टी के लिए संघर्ष किया, पार्टी के लिए अपना पूरा समय दिया, अपना पूरा वक्त दिया। बावजूद इसके जब चीजों को जो है वो हासिल करने का समय आया, तब संजय निषाद और उनके बेटों ने मिलकर पॉलिटिकली जो है वो तमाम दुश्वारियां धर्मार्थ निषाद के लिए पैदा कर दी। फिलहाल ये एक बड़ा जांच का विषय है और पुलिस इस पूरे प्रकरण पर जांच पड़ताल भी कर रही है। लेकिन ये बात भी साफ तौर से समझी जा सकती है कि एक कार्यकर्ता का अपने नेता के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाना और उसके बाद खुदकुशी कर लेना, ये कहीं ना कहीं बड़े गंभीर सवाल पैदा कर रहा है। हालांकि अब जब पार्टी का मुखिया ही आरोपों के घेरे में है तो फिर कोई व्यक्ति शिकायत भी करने जाए तो किससे करने जाए, क्योंकि धर्मार्थ निषाद की सीधी जो बात थी, सीधी जो उनके आरोप हैं वो संजय निषाद पर ही थे। उन्होंने इस बाबत जैसा कि उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, कई बार बात की, उनके बेटों के साथ पॉलिटिकली जो लड़ाई थी वो दिख रही थी। अब तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। FIR लिखे जाने ना लिखे जाने के बीच में संजय निषाद की सफाई भी अभी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर चल रही है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कहती है, किस तरीके से चीजों को देखती है, ये जो है वो इंतजार के बाद थोड़ा सा पता चलेगा। ठीक है सुशील, क्योंकि इस वक्त संजय निषाद जो है वो अपनी सफाई जरूर पेश कर रहे होंगे, लेकिन सुसाइड नोट में नाम आ जाता है और FIR में उनका नाम नहीं होता है। किस एंगल, किस तरह से देख पाएंगे अभी इस पूरे मामले को? पुलिस आखिरकार नाम क्यों नहीं डाल रही है FIR में? देखिए, बिल्कुल कहा आपने। जिसके से जब साइड नोट सामने आया था उसमें तरीके से जो एक पूर्व सचिव कहा जाता है निषाद पार्टी जिक्र किया कि जो है जाता है और उनके उनको आगे पार्टी के का नाम भी रहा कि जब आसपास के लोग मांग कर रहे हैं तब पुलिस के नाइयों को किया जाए। उन दोनों बेटों के सिर्फ मुद्दा दर्ज हुआ है जो जयप्रकाश निषाद है, जो साथी है, मित्र करता था, जो साजिश में शामिल था, और 3 अन्य लोगों के अज्ञात जिनका रखा गया है। तो आप सभी का अभी जो मेन जो मंत्री के खिलाफ मुकदमा वो अभी नहीं हुआ। अब वो कब होता है तो आने वाला बताएगा, लेकिन इस पूरे मामले पर खुद संजय ने सफाई देते हुए नजर आ। लेकिन जिस तरीके से वो लेख जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे अपलोड आता है, वो सारी लाइन है उससे नजर आ पर काफी मांग कर। सुशील, आप बिल्कुल, और इस पूरे मामले पर और भी अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अहम खबर इस मामले पर सामने आ रही है। महाराजगंज में हुई घटना को लेकर के हंगामा चारों तरफ है, जहां मामले पर सपा कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर कर दी है। सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा नाराजगी है। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, जमकर नारेबाजी की। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं के हंगामे की तस्वीरें अब नजर आने लगी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, महाराजगंज की इस घटना को लेकर के अब यहां पर सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा हंगामे की तस्वीर। मामले में सपा कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, लखनऊ में सपा कार्यकर्ता हंगामा करते नजर आ रहे हैं महाराजगंज की घटना को लेकर के। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस प्रकार से सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर बवाल किया जा रहा है।
पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, पुलिस उन्हें एक गाड़ी में डालती नजर आ रही है, पुलिस के द्वारा धरपकड़ की तस्वीरें नजर आ रही है। लेकिन सपा कार्यकर्ता इस घटना को लेकर काफी ज्यादा नाराज हैं। हाथों में देखिए यहाँ पर फोटो लिए हुए नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता, और उनके द्वारा अब इस पूरे मामले का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि सवाल कई तरह के उत्पन्न हो रहे हैं। सवाल कई सारे बन रहे हैं कि पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की है, जवाबदेही किसकी, और इसी को लेकर के लगातार हंगामा जारी है। मोहम्मद शादाब हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। शादाब, लखनऊ से जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है, इस वक्त सपा कार्यकर्ता हंगामा करते नजर आ रहे हैं, हाथों में बैनर लिए हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी और पुलिस जो है इस पूरे मामले में प्रमुखता से जांच करे, लेकिन ऐसी संतोषजनक जांच की तस्वीरें ही नहीं नजर आ रही, जिसके बाद इस तरह की तस्वीरें अब सामने आ रही है। अभी तो देखिए, अभी चूंकि मामला साफ तौर से तो बड़ा मामला मंत्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए चीजें जो हैं वो थोड़ी सी दूसरी तरफ जाती दिख रही हैं। संजय निषाद इस पूरे मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो है वो चीजें दूसरी तरफ दिखेंगी कि क्या हो रहा है। लेकिन ये समझने वाली बात है, क्या एफआईआर दर्ज होने के लिए यहाँ पर संजय निषाद की सफाई की जरूरत पड़ेगी? अगर सुसाइड नोट में किसी का नाम होगा तो उस पर कार्रवाई करने से पहले, उनसे पूछताछ करने से पहले क्या हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करेंगे? लेकिन कहीं ना कहीं मामला चूंकि मंत्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनकी सफाई का इंतजार किया जा रहा है। और आज इस मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से सड़कों पर नजर आए, वो भी अपने आप में बड़ी गंभीर बात है। और ये बात साफ तौर से देखी भी जा सकती है, चूंकि अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो मुमकिन उम्मीद है कि इस इशू पर अखिलेश यादव भी जो है वो बात कहेंगे। हम आपसे थोड़ी देर में आपको अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाएंगे। ठीक है शबाब, आएंगे महाराजगंज से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, क्योंकि तस्वीरें अब नजर आ रही हैं, क्या समझा जा सकता है? क्या सिर्फ कैबिनेट मंत्री हो जाना या फिर मामला मंत्री से जुड़ा हुआ होना है, तो पुलिस अब बच की क्या कार्रवाई करेगी इस पूरे मामले में? क्या कुछ स्थिति महाराजगंज में इस वक्त? ये आपको बता दें कि महाराजगंज में जो स्थिति है, आज जब 100 घर पे उनके आवास पर परमात्मा का वो धर्मात्मा का पहुंचा तो काफी लोग उग्र हो गए। लेकिन जिला प्रशासन और एसडीएम द्वारा मिलकर उसको समझाने के बाद पुनः वो दाह संस्कार के लिए गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसके युवा शक्ति थे वो काफी नाराज थे। उनका कहना यह है कि नया युवा शक्ति को एक नया एम्पायर और नया योजना के तहत काफी लोगों को जोड़े हुए थे, और जिससे संगठन को और मजबूती प्रदान मिल रहा था। संगठन को मजबूती को देखते हुए जो कार्यकर्ता बता रहा है कि कहीं आगे ना निकल जाए, इसी को लेकर प्रताड़ना दिया जा रहा था। बीच में कई बार एफआईआर भी हुआ था, और इसी मामले को लेकर ये आज जो सुसाइड नोट में जो साफ तौर से लिखा गया था कि जो कार्यकर्ताओं और संगठन को जोड़ने और आगे बैठाने में जो मतलब आगे बढ़ाने में जो योगदान मिल रहा था, उसको दबाने के चक्कर में बड़े नेता इसको हमेशा प्रताड़ित करने की बात कर रहे थे। और जो गांव का भी कहना है, उनकी माता भी कहना है कि खेत बाड़ी जो भी था वो बेचा, और बेचकर संगठन के लिए और मंत्री जी के पीछे लगभग 10 वर्षों से ये पीछे दौड़ा, और कहीं कुछ नहीं, और नहीं तो इसके प्रताड़ना ही दिया गया। और जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन द्वारा एक नामजद और 3 अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर मामले को रफा दफा कर लिया गया। हालांकि पुलिस अभी इसमें जांच करने की बात कर रही है, जबकि इस संबंध में अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो अभी कोई अधिकारी इस मामले को बोलने से इनकार कर रहे हैं, साफ आगे नहीं आ रहे हैं कि बताए कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है, आखिर में क्यों जब नामजद मुकदमा दर्ज करने की तहरीर मिली थी उसमें बदलकर एक जयप्रकाश निषाद और बाकी 3 अज्ञात का नाम इसमें मुकदमा उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ। आखिर में मंत्री है तो किस कारण उनको नाम हटाया गया और कैसे किया गया, इस पे अभी कोई भी अमला बोलने को तैयार नहीं है। सुशील, यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये स्थिति है, एक माँ बाप ने अपनी जवान औलाद खो दी है, एक पत्नी ने अपने पति को खो दिया है। यहाँ से घर पे देखिए
जिस तरह की स्थिति उनकी बनती नजर आ रही है, बार बार हमारे सहयोगी बताते नजर आ रहे हैं कि किस कदर अपना सब कुछ, अपना सर्वोच्च जो है वो यहाँ संजय निषाद पर निछावर कर दिया धर्मात्मा निषाद ने, और इसके बाद उन्हें क्या मिला? उन्होंने यहाँ सुसाइड नोट में जिस तरह की बातें लिखी है, समझ कितना गंभीर ये विषय है और इस पर असंवेदनशीलता जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है, बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर जिम्मेदारों से तो वो जवाब तक नहीं देने को तैयार हैं। सुशील, इन पूरी स्थितियों को लेकर के किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपकी बातचीत हुई हो, आपने सवाल किया हो जिसका जवाब वो दे पाए हो? ठीक है सुशील आपके पास आएंगे। हमारे साथ निषाद पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ अजय सिंह बने हुए हैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं, जान लेते हैं। अजय जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। धन्यवाद जी। अजय जी, पूरी स्थितियां आप ही देख रहे हैं, पूरी तस्वीरें आप ही देख रहे हैं, क्या समझा जाए? सुसाइड नोट में आप ही के यहाँ पर मुखिया का नाम सामने आ गया है। जी 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 मैं आपको देखिए स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये प्रकरण कल का है और धर्मात्मा निषाद पार्टी का बहुत ही प्रगतिशील युवा पदाधिकारी था और वो कतई किसी बात से कभी भी कुंठित इस तरह से होते नहीं थे और उनके साथ पार्टी की पूरी सहानुभूति है, संवेदना है। और आपको अवगत कराने में मुझे जरा हिचक नहीं है कि ये कांड जो है 8 बजे हुआ और फेसबुक आईडी 9:30 पे लोड की गई है। ये बहुत बड़ी घोर साजिश हुई है और इसमें जरा भी कहीं संशय नहीं है कि जो छवि माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी की बढ़ती हुई निषाद समाज में थी, इस बीच में इन लोगों ने इनके प्रति रोष, इनके प्रति दुनिया भर की ऐसी कायनात की है कि जहां से कोई ना कोई ऐसा वाकया हो कि जिससे उनकी चढ़ती हुई छवि धूमिल हो जाए। और आपको बता दूं मैं, बहुत स्पष्ट है और ये 2 से 3 दिन में पूरी जांच सामने आ जाएगी। इसमें विपक्षियों की बहुत बड़ी घोर साजिश की गई है विपक्षियों ने और इनकी चढ़ती हुई धूमिल छवि को धूमिल करने का पूरा प्रयास किया गया है। लेकिन अजय जी, धर्मात्मा निषाद खुद एक ऐसे कार्यकर्ता थे जो कि 10 वर्षों से बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पार्टी में। अब सुसाइड नोट में अगर उनका नाम होता है, एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है, आप कह रहे हैं कि जांच होगी, जांच में चीजें सामने आएगी, संवेदन हालांकि आप जताते नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी की जान चली गई है अजय जी इसमें। और वहां पे जो लोग थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग थे वो आज से नहीं, पिछले 4 सालों से वो विपरीत गंभीर आरोप अजय जी, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं कि वो कहते नजर आए कि मैं जब अपनी पार्टी में बहुत बढ़िया काम कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो ये बात पची नहीं। और केवल ये एक बात की बात नहीं है, एक समय की बात नहीं है, कहा जा रहा है कि बार बार मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था। देखिए, ये बिल्कुल असत्य है। प्रताड़ित शब्द का यहाँ कोई तार्किक सत्य है ही नहीं। आप ये खुद सोचिए कि एक कार्यकर्ता जो सतत प्रयासशील है और 10 साल से उसकी छवि लगातार बढ़ रही है और पार्टी उसको पूरी तवज्जो देती है, पार्टी उसको लेके चलती है, उनके सारे कार्यक्रमों में अभी लास्ट जितनी यात्राएं हुई शरीक है, कहीं से कोई ऐसा विषय सामने आया ही नहीं कि उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो या मुश्किल हो। आप ये समझ लीजिए कि वो ये बिल्कुल ही जो सत्य है उसे बोला ही नहीं जा रहा है, दिखाया ही नहीं जा रहा है। सत्य ये देखिए कि 8 बजे उसके साथ जो है घटना होती है और 9:30 पर उसकी फेसबुक आईडी से वृत्तांत लिखा जा रहा है। धर्मात्मा निषाद ऐसा वृत्तांत कभी जीवन में लिखते ही नहीं थे और उसकी चिट्ठी लिखी जा रही है 12 पेज की कि ये हुआ वो हुआ, जिसके बारे में उसे पता भी नहीं है। उसकी फेसबुक आईडी से 9:30 पर जबरदस्ती पोस्ट किया जा रहा है। इससे बड़ा सत्य क्या होगा, आप खुद सोचिए। लेकिन जिस तरीके से उनके परिवारजन भी यही कहते नजर आ रहे हैं, अब उसे तो आप नहीं झुटला पाएंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं झुटला पाएंगे। लेकिन आपको मैंने अभी तुरंत तो बताया कि जो विरोधी लोग हैं उसके परिवार को भड़काने का काम। अरे अजय जी, राजनीति में यही ये देखिए, ये ठीक नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि उनका जो नोट है वो भी फेक है, आप कह रहे हैं कि उनके परिवारजन, जिस मां ने अपने बच्चे को खोया है, जिस पिता ने अपने लाल को खोया है, आप कह रहे हैं वो भड़कावे में आ रहे हैं। क्या बात कर दी आपने, क्या बात कर दी? पार्टी उनके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी जीवन भर। लेकिन इस प्रकरण को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सहानुभूति नहीं है, परिवार को कष्ट नहीं हुआ। हम कतई इस बात से आपके सहमत हैं कि परिवार के कष्ट में पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है और जीवन पर्यंत खड़ी रहेगी। लेकिन इसे भी तो आप सोचिए ना कि उसको किसी अन्य गतिविधियों में संलिप्त करा करके उससे कोई कुकृत्य
करा करके उससे कुछ उल्टी सीधी हरकत करा के उसको उकसा करके 8 बजे जो है कांड करवाया जाता है, 9:30 पर पोस्ट करके छवि धूमिल की जा रही। इसे क्यों आप नहीं समझ रही हैं? आप खुद सोचिए ना कि जिस तरह से हम लोगों ने उसको आज तक 10 साल से लेके चल रहे हैं, आज तक तो उसके साथ कोई समस्या नहीं थी, ना ही उसके साथ कोई परिवार में कोई छवि खराब हुई थी। उसके इर्द गिर्द के 4 जो विरोधी लेकिन पक्ष के नोट लोग में हैं, देखिए उसको कथनी और निरंतर करनी में उकसा रहे बहुत हैं। फर्क आज होता है से अजय आज जी। से पूरे 4 करनी महीने कुछ कह रही है, कथनी कुछ और कह रही है। जी जी जी। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। लेकिन सवाल लगातार जारी रहेंगे कि आखिरकार इस तरीके से मौन होने का क्या मतलब है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुशील भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी जानकारी महाराजगंज से इंडिया न्यूज की खबर का देखिए बड़ा असर हुआ है। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर, जयप्रकाश निषाद के खिलाफ FIR दर्ज। लगातार हम सवाल पूछ रहे थे, उसके बाद ये FIR दर्ज हुआ है। पुलिस ने यहां पर FIR दर्ज किया है। जयप्रकाश निषाद समेत अन्य 3 अज्ञातों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। खबर चलने के बाद FIR दर्ज हुई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर, महाराजगंज से ये बड़ी जानकारी। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। लगातार हम सवाल पूछ रहे थे कि FIR दर्ज क्यों नहीं हो रहा है इस पूरे मामले में, जिसका असर कुछ इस कदर हुआ है कि पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर FIR दर्ज किया। जयप्रकाश निषाद समेत अन्य 3 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। खबर चलने के बाद ये FIR दर्ज हुई है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी, खबर चली तो FIR दर्ज होती है। यहाँ पर वो FIR जो अभी तक दर्ज नहीं हो पा रही थी, जिसके लिए लगातार हम सवाल पूछ रहे थे। तो लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं और चलिए रुक कर लेते हैं सुशील का। सुशील देखिए, अब जब हम सवाल पूछ रहे हैं और लगातार इसका असर कुछ इस कदर हुआ है कि अब जाके FIR दर्ज हुई है, अब FIR दर्ज हुई है, अब कार्यवाही किस प्रकार से होगी, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई रहेंगी। सुशील जल्दी अपनी बात रखें, उसके बाद आपके पास आते हैं मनोज। देखिए, अगर आपने ठीक कहा, इंडिया न्यूज खबर का असर हुआ। इंडिया न्यूज लगातार खबर को पूरा दिखाता ये है कि अब मुकदमा दर्ज हुआ और जल्दी जो है निश्चित रूप से या पुलिस का जांच की किस तरीके से लखनऊ से लेकर गोरखपुर से महाराजगंज तक अलग अलग जगहों पर विरोध हो रहा है। और जैसा कि एक मिनट में मैं एक बात बताऊं, सभी जो प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है उसका पोस्ट गलत है या वो फेक है, खैर वो जांच का विषय है, उसे इंडिया न्यूज को जो है उस पर कोई प्रामाणिकता नहीं दे रहा है। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले जो है निषाद का एक बड़ा कार्यक्रम होता है, स्थापना दिवस को लेकर पूरे देश प्रदेश से अलग अलग जगहों से निषाद आए। लेकिन उस समय ये जो है धर्मात्म निषाद कहाँ था, उसको क्यों नहीं बुलाया गया, या उसका इन्वॉल्वमेंट का तमाम ऐसे कार्यक्रम हुए और उसका इन्वॉल्वमेंट न होना इस बात की तस्दीक करता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर संजय निषाद और इन दोनों लोगों के बीच में इस समय बन नहीं रही थी। बिल्कुल, सवाल ये बहुत लाजमी जानकारी सुशील आपने साझा की है और ये सवाल भी जरूर बनेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम खबर इस वक्त की, मंत्री जी के सामने नतमस्तक हुई है पुलिस। इस वक्त की बड़ी जानकारी, संजय निषाद को बचाने में पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है। FIR में प्रवीण निषाद का नाम ही नहीं है। संजय निषाद को बचाने में पुलिस पूरी तरह से जुटती नजर आ रही है। तो आखिरकार FIR में प्रवीण निषाद का देखिए नाम ही नहीं है। FIR दर्ज तो हो रही है, लेकिन जिनके खिलाफ दर्ज होनी है जरा उस पर भी नजर डालिए, क्योंकि पुलिस तो अब नतमस्तक हुई फिर रही है मंत्री जी के सामने। तो महाराजगंज से इस वक्त ये जो बड़ी जानकारी सामने आई और ये जो तस्वीरें सामने आई है, इस पर लगातार निगाहें टिकी रहेगी। और ये समझने वाली बात है कि इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार सवाल पूछता रहेगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और कब तक कार्रवाई होगी और कार्रवाई कितनी निष्पक्षता से होती है, इस पर भी हम टिके हैं और डटे रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।